शिवप्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनाज्जाप्यात् सर्वपापहरः स्मृतः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज का जो विषय है ना, वो सच्चे अर्थ में कहूँ ये बड़ा ही अलग और बहुत अनूठा है। इस वजह से मैं आप लोगों से आग्रह अनुनय विनय करूँगा कि आप अपनी कुंडली लेकर के बैठें और इस तथ्य को समझें। आज का जो विषय है वो बिल्कुल ही नया है, जिस पे मुझे लगता है कि YouTube पे ये विषय पहली बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके इस विषय का या इस प्रश्न का हल बताएगा कि कौन से वर्ष में व्यक्ति को सुख और कौन से वर्ष में व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होगी, है ना। किस वर्ष में आपको कष्ट मिलेगा, पूरा वर्ष कैसा जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वर्ष में व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होगी, इस वर्ष में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होगा या मानसिक सामाजिक आर्थिक कष्ट होगा। ये बड़ा ही सूक्ष्म सिद्धांत है जिस पे हमें ये समझने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो रुद्राक्ष की महिमा बताता है। आइए अंतिम में बताऊंगा उसका अर्थ। मैंने लिखा है सुख और दुख। सबसे पहले तो कि आपको एक कॉपी पेन रखना चाहिए, और चूंकि 12 राशियां हैं और 12 ही भाव हैं, इस वजह से हमें एक संख्या याद रखनी होगी, वो है 12। और उसको कैसे निकालना है ये समझते हैं। आपकी जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति किस भाव में बैठे हैं, तो मान लीजिए लग्न के अधिपति अष्टम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में, वो कौन से भाव में बैठे हैं उस भाव को अलग लिख लीजिए। मतलब लग्न के अधिपति मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में लग्नेश दशम भाव में बैठ गए तो आपने अलग एक कॉपी पर 10 लिख लिया, ठीक है, और उसमें 12 जोड़ दिया। तो 12 जोड़ दिया तो लग्न का अधिपति दशम में बैठा, तो 10 अंक आपने रख लिया और उसमें 12 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 12 और 10 22। इसका अर्थ होगा कि 22वें वर्ष में जातक का करियर, जो दशम स्थान है, जो उसकी सामाजिकता है, जो उसके पिता हैं, जो उसकी सामाजिक समृद्धि है, जो उसकी राजनीतिक समृद्धि है, वो अंगड़ाई लेगी और अच्छा फल करेगी, है ना। ये अद्भुत सिद्धांत है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जन्म कुंडली के, मान लीजिए लग्नेश आपके जन्म कुंडली के लग्न में बैठ गए। इस पे और भी एक चीज और भी याद रखें कि हर इसमें फिर आपने 10 में, चूंकि लग्नेश दशम स्थान में बैठे थे तो आपने 10 में 12 जोड़ा था, तो 22वें वर्ष में आपका करियर आगे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद 10 वर्ष जोड़िए तो 22 10 32, ठीक है। तो 32वें वर्ष में एक बार फिर आपका करियर बहुत उफान मारेगा, मतलब लाभ देगा। ऐसा नहीं है कि अगले फिर 22 वर्ष से लेकर के 23वें 24वें 25वें 26वें 27वें 28वें 29 30 31 32 वर्ष के बीच में बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे, मतलब वो अच्छा मिलेगा। इसको आप अगर अच्छे तरीके से समझें तो ये सिद्धांत की बात है कि उस वर्ष में आपका करियर ग्रोथ शुरू करेगा और एक नई चैप्टर खोलेगा, है ना। एक होता है जैसे कि आपने काम शुरू किया और एक काम शुरू करने के बाद आप उसका फल खा रहे हैं, तो ये जो 22वां वर्ष होगा ये माइलस्टोन साबित होगा। उस माइलस्टोन के साबित होने के बाद 23वें वर्ष में आप उसी को आगे बढ़ाएंगे, 24वें में आगे बढ़ाएंगे, 25वें, ऐसा आप 32वें वर्ष में जब जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई अंगड़ाई मिलेगी और फिर आपका जीवन करियर को लेकर के आगे बढ़ेगा। वैसे ही मान लीजिए लग्न के अधिपति आपकी कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं, तो कितना लिखेंगे आप, एक अलग से 1 लिखेंगे, क्योंकि लग्नेश यहां दशम में बैठे थे तो आपने 10 लिखा था, और लग्नेश जब यहां लग्न में ही बैठेंगे तो 1 ही लिखा जाएगा क्योंकि ये पहला ही घर है। जोड़ना हमेशा इसमें 12 ही है क्योंकि राशियां 12 हैं। तो अब 1 और 12 जोड़ दिया तो आपको मिला क्या, 13 मिल गया।
इसका अर्थ होगा कि इस जातक की कुंडली में जिसके लग्नेश लग्न में बैठे हैं, उसका 13वां वर्ष उसके व्यक्तित्व, उसके स्वास्थ्य, उसकी आयु, उसका लाभ, उसका भाग्य, उसकी दिनचर्या, इसको लेकर के बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ साबित होगा। 13वें वर्ष में फिर आप 12 जोड़ेंगे तो 25वें वर्ष में उस जातक के जीवन में एक बार फिर अंगड़ाई लेगी उसकी जिंदगी। फिर 25 में 13 जोड़ेंगे, क्योंकि 12 जोड़ेंगे तो 27वें वर्ष में 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 से 10 35 और 2 37। फिर 37वें वर्ष में उसका जीवन एक बड़ा ही विस्तृत रूप में स्वरूप में आगे बढ़ेगा। ये 10-10 वर्षों का ऐसे जो जितना भी जोड़ लें, तो एक में आपने 12 जोड़ा तो 22 13, यानी कि 13वें वर्ष में व्यक्ति के जीवन में यादगार घटना घटित होगी जो सकारात्मक और अच्छी होगी। उसमें फिर 13 में 12 जोड़ दिया तो 25वें वर्ष में एक बार फिर आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होगी जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। फिर उस 25 में आपने फिर 12 जोड़ दिया तो जो वर्ष प्राप्त हुआ आपको उस वर्ष में एक अच्छी सफलता और ऊंची सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं, और ये भी मैंने समझा दिया कि इन बीच के वर्षों में आपके जीवन में उसी लाभ को आप भुनाओगे, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है, एक बार उसको भगवान का दर्शन 13वें वर्ष में हो गया, फिर वो लगातार 10 वर्ष तपस्या करता है, 12 वर्ष तपस्या करता है, फिर उसको उस वर्ष जब बीत जाता है तब उसको फिर से भगवान की तपस्या का फिर से पूर्ण फल मिलता है। मतलब वो उत्कृष्टता को प्राप्त करता जा रहा है। इसको विपरीत तरीके से दिमाग में मत बिठाइएगा, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं। ये सिद्धांत है, ये मेरे मन की सिद्धांत बात नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूं। अब बात करते हैं कि लग्न के अधिपति अगर अष्टम में बैठेंगे तो क्या होगा। ये जानने वाली बात होगी कि अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसका फल कथन कैसे करेंगे। तो बात करती है, तो लिखना आपको कितना है, 8 लिखना है, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। जोड़ना हमेशा 12 ही है, क्योंकि 12 राशियां हैं। आपने इसमें 12 जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 20 मिल गया। इसका अर्थ होगा कि 20वें वर्ष में जातक को शारीरिक कष्ट होगा। इसका अर्थ होगा कि 20वें वर्ष में जातक को नुकसान होगा, 20वें वर्ष में उसको कष्ट होगा, दुख होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर कब कष्ट होगा, 20 वर्ष में तो वो भोग लिया, पूरा 20वां वर्ष उसको कष्ट देगा, एक वर्ष पूरा। उसके बाद फिर आप उसमें 12 जोड़िए तो 20 में चूंकि 12 ही जोड़ना है तो 32वें वर्ष में एक बार फिर जातक के जीवन में झंझावात आएगा। फिर उसमें आप 12 जोड़िए तो 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 10 42 और 2 44वें वर्ष में फिर एक बार उसके जीवन में संघर्ष होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं और आपने 12 हर बार जोड़ा है। बीच में मतलब 12 और 8 तो 20वें वर्ष में जब तक ये 20वां वर्ष पूरा बीत नहीं जाता है तब तक आपको कष्ट होगा। जैसे आप उस दशा का, उस अवस्था को पार कर जाएंगे फिर आप सामान्य हो जाएंगे। फिर एक बार जब उसमें 12वां वर्ष पूरा होगा तो फिर आपको ऐसा कष्ट होगा। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। और मैं बड़ा अबोध बालक हूँ, मुझे समझाने आता भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। और सच्चे अर्थ में कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी शिक्षक कैसे बना जाता है, शिक्षक के गुण क्या होते हैं, कैसे किसी बात को समझाया जाता है, मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि कैसे किसी बात को प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं। बस मुझे जो भी आता है वो मैं वैसे ही बोल जाता हूँ। हाँ, पर इतनी बात है कि निरंतर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी ही बातें बताना चाहता हूँ जो शास्त्रगत हो। शास्त्र विरुद्ध कुछ भी नहीं है, ये भी ग्रंथ की ही बात है। लग्नेश अगर तीसरे में होंगे तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे अलग, है ना। अब आप मुझे ही कमेंट में पूछेंगे पंडित जी जब लग्नेश अष्टम भाव में होंगे तो कैसे होंगे, तो 10वें भाव में होंगे तो कैसे होंगे, तीसरे में होंगे, चतुर्थ में होंगे तो कैसे। बस करना क्या है, अगर लग्नेश तीसरे में बैठे तो आपने 3 अलग लिख लिया, उसमें 12 जोड़ दिया तो 15 हो गया। तो 15वें वर्ष में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। फिर उसमें 12 जोड़ेंगे तो 15 के बाद 12 और 27, यानी कि 27वें वर्ष में एक बार फिर आपके सामने जीवन एक ऐसा चैप्टर खोलेगा जहां आप अपने आप को प्रूफ करेंगे। वैसे ही लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो 5 नंबर पहले लिख लिया, उसमें 12 जोड़ दिया तो 12 और 5 17, यानी कि 17वें वर्ष में आपको नौकरी, यश, मान, संतान, दाम्पत्य, जो भी मतलब उसमें यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि 17वें वर्ष में होगी। उसके बाद फिर उसमें 12 जोड़े तो 17 में फिर 12 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 17 10 27 और 2 29, यानी कि 29वें वर्ष में हो सकता है कि आपको नौकरी मिल जाए, आपके पिता का भाग्य बढ़े। जिन जिन विषयों का विचार पंचम भाव से किया जाता है, फिर उसमें 12 जोड़ दिया तो जो वर्ष निकला उस अवस्था के हिसाब से आपको वो सुख मिल जाएगा। तो ये ज्योतिष के तथ्य हैं
जो हमें समझने चाहिए, और ये हमारे पूर्व के आचार्यों के तत्व हैं। ये मेरे जैसा कोई नादान बालक आपको नहीं बता सकता है, और ये प्रामाणित है, जो भी जिसने भी जिस आचार्य ने भी इसकी परिकल्पना की होगी। क्लियर है? आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो उसका अर्थ भगवान वेदव्यास कहते हैं। वेदव्यास कौन है? भगवान के ही अवतार हैं। कौन है वेदव्यास? भगवान, भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने क्या किया? उनका नाम कृष्ण ही था, है ना? उनका नाम कृष्ण ही था, और इन्हें वेदव्यास इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने वेद का विस्तार किया, है ना? उसकी व्यास बढ़ा दी, उसकी परिधि बढ़ा दी, उसकी कोज्या बढ़ा दी। तो इस वजह से इनको वेदव्यास कहा गया, और ये भगवान के अवतार हुए, और इन्होंने पुराणों की रचना की, है ना? विभिन्न ग्रंथों की रचना की। तो पुराणों में उन्होंने क्या कहा, शिव पुराण में, कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को स्पर्श कर लेता है, रुद्राक्ष को स्पर्श करना, रुद्राक्ष का दर्शन कर लेना, और रुद्राक्ष की माला पे किसी भी प्रकार के मंत्रों का जप कर लेना, बड़ा ही पुण्यदायक, श्रेष्ठ फल देने वाला और पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।